ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध मनोमय कोश टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। मनोमय कोश क्या है? मेंटल सीट। मेंटल सीट मनोमय कोश है जो माइंड मन से संबंधित है, मन से आता है। इंटर पार्ट है बुद्धि और आउटर पार्ट है मानस। मन कुछ स्थिर नहीं है, बॉडी नहीं है, बॉडी बदलती है, प्राणमय कोश बदल जाते हैं, मनोमय कोश भी बदलता है। बॉडी चेंज है, मन चेंज है, मनोमय कोश भी बदलता है। मन क्या है? मन इमोशन है। मन हमारे मन में उठने वाले इमोशंस, भावनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम और बहुत सारे करुणा, दया, ममता, विचार करना, ये मैंने किया, ये सब है मन से संबंधित, मनोमय कोश से संबंधित। प्राणमय कोश प्राणमय का कंट्रोल करते हैं हमारे 5 इंद्रियों के कार्यों को। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनके कार्य से होने वाले फंक्शन कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो मनोमय कोश इन 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती हैं। मनोमय कोश 5 इंद्रियों को के कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मनोमय कोश है। हाथ ऐसा हमने ऊपर उठाया। प्राणों का संचालन प्राणमय कोश से हुआ। कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां जुड़ी हुई हैं किससे? प्राणमय कोश से। प्राणमय कोश सूक्ष्म है, शरीर में सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। प्राणमय कोश किसी एक जगह में नहीं है। मनोमय कोश प्राणमय कोश पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक है, तभी हम बॉडी का संचालन सही तरीके से होता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सांस के लिए, मुझे एनर्जी चैनल में प्राणांस के लिए हमें चाहिए एनर्जी। प्राणमय कोश सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, पूरे शरीर में फैला है प्राणमय कोश, सूक्ष्म किसी एक जगह में नहीं है। मनोमय कोश है विचार, फीलिंग, इमोशन जो प्रकट होते हैं। मुझे कुछ करना है, मुझे सुख है, दुख है, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। मनोमय कोश ऑपरेट्स करते हैं सेंस ऑर्गन्स को। मैं सेंस ऑर्गन्स मतलब 5 इंद्रियों को ऑपरेट करने वाला है मनोमय कोश। मैं कहीं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी एक्शन हो रहे हैं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं हमारी, जो भी कार्य हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से वो कर्मेंद्रियां हैं, इनको ऑपरेट करने वाला मनोमय कोश है। मैं कहीं बैठा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, माइंड कहीं और है। मनोमय कोश कनेक्ट है सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। मनोमय कोश सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से कनेक्ट। क्या मैं वो हूँ? क्योंकि ये तो बदल रहा है, मनोमय कोश भी बदल रहा है। क्या मैं वो हूँ? मैं क्या ये मैं हूँ? रियल आई मैं मनोमय कोश हूँ? नहीं, मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अनचेंजिंग रियलिटी हूँ। इमोशन आते जाते हैं, मैं विचार नहीं हूँ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, मैं अनचेंजिंग हूँ, मैं आत्मन हूँ। उसे माइंड से क्यों मिक्स करते हो? आत्मन को तुम बोलते हो मैं सैड हूँ, दुखी हूँ, दोष देते हो मैं दुखी हूँ, दोष देते हो आत्मा को। जो परमानेंट नहीं है, दुख तुम्हारा परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट है। दुख जाने वाला है, टेम्परेरी है। सुख आया जाएगा, दुख आया जाएगा, परमानेंट है आत्मा। तुम इसको मिक्सिंग कर देते हो मनोमय कोश को आत्मा से। तो दुख, मैं सैड हूं, तुम्हारा ये दुख बदल रहा है, तुम बदल रहे हो, शरीर बदल रहा है, प्राणमय कोश बदल रहा है। तुम क्या गलती करते हो? मिक्सिंग करते हो आत्मा से। मुझे ये हो रहा है, जो परमानेंट है उससे मिला देते हो टेम्परेरी। सफरिंग मैं भोगता हूँ, भोगता ये बदल जाता है। तुम इस टेम्परेरी चीजों को, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इसको मिलाते हो परमानेंट से, जो चेंजलेस है, चेंजलेस आई है, आत्मा है, तुम उसको मिलाते हो। ये वैसा ही है जैसे तुम थोपते हो आत्मा के ऊपर, अध्यारोपित कर थोपते हो इन चीजों को, शरीर को थोपते हो, मन को थोपते हो, अपने प्राणमय कोशों को थोपते हो। जो आत्मा नहीं बदलने वाली है, इस बदलने वाले बदलाव को तुम उसके ऊपर अध्यारोपित करते हो, थोपते हो। ये वैसा ही है जैसे जिस ट्रेन में बैठे हो, वो नहीं चल रही है, लेकिन बगल की पटरी से दूसरी ट्रेन जा रही है,
और मुझे लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चलने वाली ट्रेन तो दूसरी है। ये चलने वाला मेरा स्वभाव, ये चलने वाला शरीर का स्वभाव है, प्राणों का स्वभाव है, मन का है। मैं नहीं हूँ, मैं ये बदलने वाला मैं नहीं हूँ। इमोशन आते हैं, जाते हैं, सुख आता है, दुख आता है, सब आता है और चला जाता है। इस आई पे, इस आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये सब अपीयर है और डिसअपीयर है। तुम आई एम सैड बोलते हो, तुम आत्मा को कहते हो, आत्मा को सैड से मिला देते हो, दुख से मिला। सैडनेस टेम्परेरी है, रियल नहीं है। तुम परमानेंट पर सुपर इम्पोज करते हो। किसको सुपर इम्पोज मतलब थोपते हो, अध्यारोपित करते हो। किसको? आई को, आई के ऊपर। जो सफरिंग है, दुख है, सुख है, क्यों मिला देते हो इसको परमानेंट आई से, आत्मा से? आई को कोई समस्या नहीं है। एंजॉय सफरिंग, एंजॉय करता है तुम्हारा माइंड, मन। सफरिंग है मन को, इमोशन है मन को। तुम कौन हो? तुम परमानेंट आई हो, आत्मा हो। तुम इमोशन नहीं हो, तुम सफरिंग नहीं हो, तुम इंजॉय नहीं हो। कभी भी अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, इमोशंस हैं, इनको तुम बोलते हो ये मैं हूं, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा मन है। इमोशंस मेरे चश्मे जैसे हैं। चश्मे में कुछ हुआ, मैं सोचता हूँ मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरी आंख खराब हो गई है। तुम्हारी आंख में कुछ नहीं हुआ है, चश्मा ठीक करा लो, आंख सही हो जाएगी, तुम्हें सही दिखाई देने लगेगा। उसी तरह इमोशन आते हैं और चले जाते हैं, परंतु आई को कुछ नहीं। तुम कहते हो मैं भोगता हूँ, मैं सुख है, सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला हूँ। परमानेंट आई, आई को, आत्मा को सुख नहीं है, दुख नहीं। ये तुम्हारी भावनाएं हैं जो बदलती थी। तुम मिक्सिंग करते हो अपनी भावनाओं को, सोचते हो कि ये सब परमानेंट है। मिक्सिंग, तुम शरीर को सेपरेट करके देखो तो समझ में आएगा कि तुम शरीर हो नहीं हो, प्राणमय कोश नहीं हो, तुम ये बदलने वाली भावनाएं नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। ये सब ऑब्जेक्ट है, ये बदलाव ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं हो। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है। कौन कहता है सफर कर रहे हो? इमोशन क्या है? सफर करने वाला कौन है? मैं सफरर नहीं हूँ। तुम कहते हो आई हैव सैडनेस, फिर कहते हो आई एम हैप्पीनेस। इस इन दोनों में अंतर समझो। आई हैव, आई हैव जो मेरे, आई हैव आता है, जाता है, चला जाता है। आई एम है तुम, सत्य चित्त। आई एम कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस। तुम इन दोनों में मिक्सिंग करते हो, इन दोनों को, इमोशंस को, आत्मा को अनात्मा से बदलने वाले अनात्मा, नॉन सेल्फ से अलग करो। जो सेल्फ को नॉन सेल्फ से अलग करो, ये अलगाव तुम्हें फ्री करेगा। भौतिक रूप से तुम शरीर हो, तुम अलग भौतिक रूप से शरीर से खींच के इसको अलग नहीं कर सकते हो कि शरीर अलग कर दूं मैं, प्राणमय कोश अलग करके देख लूं मैं, मनोमय कोश अलग करके देख लूं, फिर आत्मा दिखाई देगी मुझे। नहीं, ये अलगाव तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये तुम्हें बुद्धि के स्तर पे, तुम्हें ये विवेक से समझ के आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है, इसको जिसको तुम मिक्सिंग कर रहे हो इसको अलग करना है। अलग, सुख दुख से अलग करना है। तुम जो सुपर इम्पोज करते हो, जो थोपते हो आत्मा के ऊपर, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इसे मत मिलाओ। आत्मा को अनात्मा से अलग करो। ये मिक्सिंग परमानेंट से टेम्परेरी को अलग करो। मनोमय कोश आत्मा से मिला देते हो, यही सुख दुख का कारण बनता है। आत्मा मनोमय कोश भी नहीं, अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, मनोमय कोश आत्मा नहीं है।